सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि आप किसी मुलायम से बेड पर नहीं, कूड़े के ढेर के बीचों बीच सोए हैं और आपकी महंगी चमचमाती गाड़ियां गैरेज में रखी धूल खा रही हैं। हवा में सिर्फ गंदगी ही गंदगी। क्यों? क्या हुआ? सोचकर ही पैरों तले जमीन खिसक गई ना? लेकिन अगर हम ऐसे ही हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, मेरा मतलब है दुरुपयोग करते रहें, तो ये दिन दूर नहीं। इस कड़ी चुनौती से लड़ाई करने के लिए जरूरत है सख्त कदम उठाने की, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार जोर देते आए हैं। इसीलिए तो वो हमें प्रेरित करते आए हैं सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस इस्तेमाल करने के लिए। भारत सरकार की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 सबूत है भारत की इस नई सीबीजी क्रांति का, कंप्रेस्ड बायोगैस रेवोल्यूशन, जिस दिशा में एक बड़ी छलांग है सतत पहल, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। पीएम के इसी विजन को अपना लक्ष्य बनाकर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है शुरुआत सतत पहल की। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में लॉन्च की जा रही ये पहल महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत का सपना साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें कचरा, कूड़ा, पशुमल और फसलों के वेस्ट से होगा बड़े स्तर पर स्वच्छ हरित ईंधन का सृजन। वैसे जो बात इस प्रोजेक्ट को खास बनाती है वो है पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल से भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स को बड़े स्तर पर सीबीजी उत्पादन के लिए मिलने वाला प्रोत्साहन। उत्पादित सीबीजी को ईंधन स्टेशन नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए कैस्केड्स का उपयोग और जैव खाद, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि उत्पादों की बिक्री से होने वाला लाभ। वैसे एक अनुमान के अनुसार भारत में विभिन्न स्रोतों से उत्पादित की जाने वाली सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस की प्रतिवर्ष क्षमता है 62 मिलियन टन और देश में है 1500 सीएनजी स्टेशन जो दे रहे हैं 32 लाख वाहनों को अपनी सेवाएं। सोचिए, जब सतत पहल से साल 2023 तक लगभग 5000 सीबीजी प्लांट्स होंगे, उत्पादन क्षमता होगी लगभग 15 मिलियन टन, तो कितनी बड़ी संख्या में वाहनों में सीबीजी का इस्तेमाल होगा संभव। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, sugarcane press mud, distillery spent washes, cattle dung, rotten vegetables, dairy plants, chicken, poultry litter, ये सब वो वेस्ट के नाम हैं जिन्हें हम पहले जला दिया करते थे, जाने अनजाने में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते थे। सोचिए, अब इसी वेस्ट से होगा सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन, और आने वाले समय में ओएमसी फ्यूल स्टेशंस के अलावा सीजीडी पाइपलाइंस के द्वारा भी वितरण संभव हो और सीबीजी की आपूर्ति बढ़े। इसीलिए सीबीजी नेटवर्क को सिटी गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ने का भी प्लान है ना कमाल? मतलब आज जो कचरा है, कल वही गाड़ियों में फ्यूल बन के दौड़ेगा और होगी कच्चे तेल की खरीदी पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत। इसके अलावा भी प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का आयात घटेगा। उद्यमिता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार बढ़ेंगे, किसानों की होगी अधिक आय, कार्बन लेवल होगा कम और हां, सबसे बढ़कर पर्यावरण होगा स्वच्छ। तो आइए आज हम और आप भी इस सतत पहल का हिस्सा बनते हैं और लिखते हैं किस्सा नए भारत का। सतत पहल, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। जय हिंद।